नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप लोग देख रहे हो कि रेलवे ने भी अपनी जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दी। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से राजस्थान पुलिस जो है उसका एग्जाम 6, 7 व 8 नवंबर को होगा। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस का एग्जाम नवंबर और दिसंबर में प्रस्तावित था। तो इस तरीके से सारी एग्जाम है, मेरे कहने का मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मिड तक या एंड तक हो जाएंगी। तो इन सभी एग्जामों के लिए आप लोगों को मैथ और रीजनिंग, जीके, साइंस, इन सभी की क्लासों की रेगुलर आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसी क्रम में आज जो मैं रेलवे और दिल्ली पुलिस की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग और घन, यानी कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करेंगे, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे करेंगे, यानी कि वर्ग कैसे करेंगे और घन कैसे करेंगे, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वर्ग का मतलब क्या हो गया। कि जैसे अपने को 5 का वर्ग करना है तो दोस्तों 5 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 25 का मतलब क्या हो गया, 5 गुणा 5, यानी कि कोई भी संख्या का अगर वर्ग करना है तो उस संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करना ही वो क्या है, वर्ग है। उसके बाद में अगर बात आए घन की, तो क्यूब की बात है, तो इसका मतलब अगर 5 का घन करना है, 5 की क्यूब करनी है, तो किसी भी संख्या की क्यूब करनी है, तो क्यूब का मतलब क्या हो गया कि उसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करना। जैसे 5 का क्यूब करना है तो 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि ये क्या हो गया, 125। तो ये तो मैंने दोस्तों आपको सिंपली बता दिया, यानी कि साधारण तरीके से कैसे वर्ग करेंगे, कैसे घन करेंगे। अब उसके बाद में अगर दशमलव संख्या आ जाए तो उनका वर्ग या घन कैसे करेंगे। जैसे मान लो अगर अपने को 0.7 का वर्ग करना है या फिर 0.6 का अपने को क्या करना है, क्यूब करना है। तो 0.7 का वर्ग करना है और 0.6 का घन करना है। तो वर्ग का मतलब क्या बताया मैंने दोस्तों, कि कोई भी संख्या है उसका अगर वर्ग करना है तो उस संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करना है। तो जैसे ये 0.7 है, इसका वर्ग करना है तो इसका 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। तो मेरे कहने का मतलब सीधी सी बात है कि 7 का वर्ग किया तो कितना हो गया, 49 हो गया, 49 हो गया। तो 7 का वर्ग 49 हो गया, इसमें एक अंक बाद में पॉइंट है तो इसमें 2 अंक बाद में पॉइंट लगा देंगे। यानी कि कभी भी वर्ग करते हैं तो जितने अंक बाद में पॉइंट है उसके डबल अंक बाद में, जैसे 1 अंक बाद में पॉइंट है तो 2 अंक बाद में, 2 अंक बाद में है तो इसका मतलब 4 अंक बाद में, 4 अंक बाद में है तो 8 अंक बाद में। इसी तरीके से अगर घन करना है तो इसका मतलब जैसे 6 का घन करना है तो 6 का घन अगर आप लोग करते हो तो कितना हो गया, 216 हो गया। तो दोस्तों 6 का घन 216 हो गया। अब जितने अंक बाद में पॉइंट है उसके डबल अंक बाद में पॉइंट लगा देंगे, सॉरी ट्रिपल अंक बाद में, घन में 3 गुना अंक बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 अंक बाद में पॉइंट है तो इसका मतलब इसके 3 अंक बाद में पॉइंट, तो यानी कि पॉइंट क्या हो गया, 216, यानी कि 0.216। तो इसी तरीके से मैंने क्या बताया, अगर दशमलव संख्याओं का वर्ग करना है तो जितने अंक बाद में पॉइंट है उसके डबल अंक बाद में पॉइंट लगा देंगे। और दशमलव संख्याओं का अगर घन करना है तो जितने अंक बाद में पॉइंट है उसके 3 गुना अंक बाद में क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद में अगर अपने को भिन्न संख्याओं का वर्ग करना हो, भिन्न संख्याओं का अगर घन करना हो तो अपन कैसे करेंगे कि जैसे अगर भिन्न संख्या है कि जैसे अपने पास 3/4 आ जाए तो 3/4 आ जाए, इसका स्क्वायर करना हो या फिर 5/7 का क्यूब करना हो तो दोस्तों 3/4 है, इसका स्क्वायर करना, घन करना, वर्ग करना और 5/7 इसका अपने को क्यूब करना हो। तो मेरे कहने का मतलब अंश का ऊपर वर्ग और हर का नीचे वर्ग। तो जैसे ये अंश 3 है तो 3 का वर्ग कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। तो अगर 3/4 का वर्ग करना हो तो 9 क्या हो गया, 16। इसी तरीके से अगर 5/7 का घन करना हो तो अंश का ऊपर घन और हर का नीचे घन। तो इसका 5 का घन क्या हो गया, 125, और 7 का घन क्या हो गया, 343। तो इस तरीके से अपन भिन्न संख्याओं का वर्ग और घन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने जो दशमलव संख्याओं का वर्ग और घन देखा, और इसी तरीके से आपने जो आगे जो देखा वो क्या देखा कि नॉर्मल संख्या उनका वर्ग और घन कैसे करेंगे। अब ये तो अपने पास क्या होगी, साधारण बातें होगी। अब अगर किसी ट्रिक से या किसी तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, और वो सबसे पहली बात क्या, कि ऐसी संख्याओं का वर्ग जिसमें 1 की पुनरावृत्ति होती हो, यानी कि 1 का वर्ग, 11 का वर्ग, 111 का वर्ग, 1111 का वर्ग और 11111 का वर्ग। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों 1 का वर्ग, 11 का वर्ग,
111 का वर्ग, 1111 और 1011 का वर्ग, यानी कि इन सभी संख्याओं में एक रिपीट हो रहा है। तो एक रिपीट हो रहा है, तो जैसे एक का वर्ग करना है, 11 का वर्ग करना है दोस्तों, 111 का वर्ग करना है, 1111 का वर्ग करना है और 11111 का वर्ग करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने एक हैं वहां तक गिनती लिख दो। जितने एक हैं वहां तक गिनती लिखोगे, तो इसमें एक एक है तो एक तक गिनती लिख दी, इसमें दो एक है तो वहां दो तक गिनती लिख दी, इसमें तीन एक है तो इसका मतलब तीन तक गिनती लिख दी, इसमें चार एक है तो दोस्तों चार तक गिनती लिख दी, और इसमें पांच एक है तो इसका मतलब यहां पे कितने तक गिनती लिख दी, पांच तक। तो जितने एक हैं वहां तक गिनती लिख दी। उसके बाद में जहां तक आपने गिनती लिखी है उससे उल्टी गिनती लिख दो। जैसे ये एक दो लिखा है तो इससे उल्टी गिनती लिखोगे तो क्या है, एक। ये तीन है तो इसका मतलब दो एक, ये चार है तो तीन दो एक, और ये पांच है तो चार तीन दो एक। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि जिन संख्याओं में एक की पुनरावृत्ति होती हो, एक रिपीट होता हो, एक बार बार आता हो, उन संख्याओं का अगर अपने को वर्ग करना है तो जितने एक हो वहां तक गिनती लिख दो। अगर एक एक है तो एक तक गिनती लिख दी, अगर दो एक है तो दो तक गिनती लिख दी, अगर तीन एक है तो तीन तक गिनती लिख दी, अगर चार एक है तो चार तक गिनती लिख दी, और अगर पांच एक है तो कहां तक गिनती लिख दी, पांच तक। और उसके बाद में आगे जो है ना अपन ने क्या लिख दी, उल्टी गिनती। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 11,111 का या 1,11,111 का वर्ग करो, तो दोस्तों डायरेक्ट कर सकते हो इसको कि 1,11,111 का अगर वर्ग करना है तो इसमें कितने एक है, एक दो तीन चार पांच छह एक है तो इसका मतलब छह एक है, तो इसका मतलब एक दो तीन चार पांच और छह तक गिनती लिख दी, और उसके बाद में उल्टी गिनती लिख देंगे तो इसका मतलब ये पांच चार तीन दो एक। तो मेरे कहने का मतलब अगर अपने को उन संख्याओं का वर्ग करना हो जिनमें एक की पुनरावृत्ति होती हो, तो उसके लिए अपने को क्या करना कि जितने एक हैं वहां तक गिनती लिख दो, और उसके बाद में क्या लिख दो, उल्टी गिनती लिख दो। इसके बाद में आगे अगर अपने को उन संख्याओं का वर्ग करना हो जिनमें 5 इकाई के अंक के रूप में आता हो, तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों 5 इकाई के अंक के रूप में आता है, तो जैसे 5 का वर्ग करना हो, 15 का वर्ग करना हो, 25 का वर्ग करना हो, 35 का वर्ग करना हो, इसी तरीके से 45 का वर्ग करना हो, तो इनमें अपन इनका वर्ग कैसे करेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे अगर अपने को 5 का वर्ग करना है दोस्तों, या फिर 15 का वर्ग करना, या फिर दोस्तों 25 का वर्ग करना, या 35 का, या अपने को 35 का स्क्वायर करना, या फिर अपने को 45 का स्क्वायर करना, तो दोस्तों 5 में भी इकाई अंक 5 है, 15 में भी इकाई अंक 5 है, 25 में भी इकाई अंक 5 है, 35 में 5 है। तो इनमें अगर इनका वर्ग करना है, इनका वर्ग करना है तो अपने को क्या करना है वो चीज मैं आपको बताऊं। तो उसके लिए आप लोगों को जो करना है वो क्या करना है कि सबसे पहले इकाई का जो है 5 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया। इसमें भी इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। इसमें भी इस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसमें भी इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। और इसमें भी इस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। तो दोस्तों 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। अब उसके बाद में जो आगे जो अंक बच गया उस अंक को उससे जस्ट अगली संख्या से गुणा कर दो। उसके तुरंत अगली संख्या से गुणा करेंगे तो जैसे ये 1 बच गया, इसमें तो कुछ बचा नहीं, इसमें 1 बच गया तो 1 को इससे अगली संख्या 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 225 हो गया। फिर यहाँ पे 2 बच गया, 2 को इससे अगली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो ये 625 हो गया। फिर यहाँ पे 3 बच गया, 3 को इससे अगली संख्या 4 से गुणा करेंगे, 4 के 12, ये कितना हो गया, 1225 हो गया। इसी तरीके से इसमें 4 बच गया, 4 को इससे अगली संख्या 5 से गुणा करेंगे तो इसका ये क्या हो गया, 2025। तो मेरे कहने का मतलब उन संख्याओं का वर्ग करना जिसमें इकाई अंक 5 हो, तो उसके लिए अपने को 2 ही बात ध्यान में रखनी दोस्तों। और वो पहली बात जो है वो क्या है कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो गया, 25 हो गया। फिर उसके बाद में आगे जो बच जाता है उसको जस्ट अगली संख्या से गुणा कर दोगे। तो यहाँ पे अगर 1 बच गया तो 1 को अगली संख्या 2 से गुणा करेंगे, 225। 2 बच गया, 2 को उससे अगली संख्या 3 से गुणा करेंगे, 625। तो इस तरीके से अपन कर लेंगे। जैसे अगर अपने पास आ जाए कि अपने को 85 का स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर करना,
तो 85 का स्क्वायर करना है तो दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ पे बच गया क्या, 8। तो इसको 8 को इससे अगली संख्या 9 से गुणा करेंगे तो 9 थे कितना हो गया, 72 हो गया। तो इसका मतलब 7225। ठीक है, तो इसका मतलब 85 का वर्ग करना है तो क्या आएगा, 7225। अगर इसी तरीके से अगर अपने को 115 का वर्ग करना होता तो 115 का वर्ग करना होता तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो, बच गया क्या, 11। तो 11 को इससे जस्ट अगली संख्या 12 से गुणा करेंगे तो इसका वो आएगा 132। तो इसका 13225। तो ये जो वर्ग हो गया ये उन संख्याओं का वर्ग हो गया जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 5। इसके बाद में दोस्तों आगे जो आता है वो क्या आता है कि उन संख्याओं का वर्ग जिसमें 9 की पुनरावृत्ति होती हो, 9 बार बार आता। तो जैसे अपने को 9 का स्क्वायर करना हो, इसी तरीके से दोस्तों 99 का स्क्वायर करना हो, इसी तरीके से 999 का स्क्वायर करना हो, इसी तरीके से 9999 का स्क्वायर करना हो। तो इनका अगर अपने को वर्ग करना है, इनमें दोस्तों 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, 9 बार बार आ रहा है। तो 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, 9 बार बार आ रहा है। तो इन संख्याओं का अगर अपने को वर्ग करना तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। इसमें भी 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। और इसमें भी 9 का स्क्वायर 81 हो गया। और इसमें भी दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब इस 9 का स्क्वायर तो आपने 81 लिख दिया भाई, लेकिन इसके अलावा जो बच गया बाई साइड में वो चीज आपको लिखनी। तो इसके अलावा बाई साइड में 9 बच गई, इसमें 2 9 बच गई और इसमें कितने 9 बच गए, 3। तो मेरे कहने को इसमें बाई साइड में 1 9 बच गया, इसमें बाई साइड में 2 9 बच गए और इसमें बाई साइड में कितने 9 बच गए, 3। और जितने बाई साइड में 9 बचे 8 और 1 के बीच में उतने 0 लिख लेने। तो अगर 1 9 बचा तो 1 0, अगर 2 9 बचे तो 2 0 और दोस्तों अगर 3 9 बचे हैं तो कितने 0, 3। तो मेरे कहने का मतलब उन संख्याओं का वर्ग जिनमें 9 की पुनरावृत्ति होती है, 9 बार बार आता है, 9 रिपीट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 9 का स्क्वायर 81 और उस 9 के अलावा बाई साइड में जितने भी 9 बच जाते हैं वो 9 आप इस 8 की इस साइड में बाई साइड में उतार लोगी। बाई साइड में बचे दोस्तों बाई साइड में उतार ली, ठीक है। ये बाई साइड में बचे थे, बाई साइड में उतार ली। और जितने 9 उतारे 8 और 1 के बीच में उतने क्या उतार लोगे, 0। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सर 9 आपसे ये पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में कि 99,999 का वर्ग करो, तो अगर इसका वर्ग आप तरीके से करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कितने टाइम में कर रहे हो वो चीज बहुत ज्यादा अहमियत रख रही है। ये चीज कम अहमियत रखती है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज ज्यादा अहमियत रखती है कि आप उसको टाइम लिमिट में कर रहे हो। क्योंकि काफी बार एग्जाम में होता है काफी स्टूडेंट के साथ कि जब वो पेपर देके बाहर आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि टाइम बहुत कम था। तो टाइम तो हर एक स्टूडेंट के लिए बराबर होता है, लेकिन उस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपने जो टाइम लगाया वही टाइम आपके लिए क्या था, शॉर्ट था, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम लगा दिया हर एक क्वेश्चन में। तो इसमें मैंने क्या बताया कि 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो ये 9 का स्क्वायर 81 हो गया दोस्तों। अब इस साइड में कितने 9 है, 4। तो मैंने क्या बताया 4 9 है तो 4 9 उतार दी। फिर उसके बाद में 8 और 1 के बीच में उतने क्या लगा दो, 0। जितने 9 उतारे तो 4 9 है तो कितने लगा दिए, 4 0 लगा दिए। इस तरीके से 99,999 का वर्ग आपने 1 सेकेंड में कर दिया, सिर्फ 1 सेकेंड में कर दिया। उसके बाद में आगे जो आता है वो क्या आता है कि जैसे अगर अपने पास 10 के नजदीक की संख्या या फिर अपने पास 100 के नजदीक की संख्या या फिर अपने पास 1000 के नजदीक की संख्या, उनका वर्ग कैसे करेंगे। तो 10, 100 और 1000 के नजदीक की संख्याओं का वर्ग करना है कि जैसे आपको 7 का स्क्वायर करना हो या फिर आपको इसी तरीके से आपको 14 का स्क्वायर करना हो या फिर आपको 96 का स्क्वायर करना हो या फिर 108 का स्क्वायर करना हो। इसी तरीके से आपको 998 का स्क्वायर करना हो और या फिर 1012 का स्क्वायर करना हो। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि पहली चीज मैंने क्या बताई आप लोगों को 10 के नजदीक की संख्या, दूसरी चीज मैंने आपको 100 के नजदीक की संख्या और तीसरी 1000 के नजदीक की संख्या। तो इसमें मैं आप लोगों को 2 चीज बताऊंगा। एक तो क्या कि ये जो इसका बेस है, इसका जो आधार है 10, 100 और 1000, उससे कितना कम है या कितना ज्यादा है। अगर कम है तो घटा दो, ज्यादा है तो दोस्तों जोड़ दो।
अगर कम है तो घटा दो और ज्यादा है तो क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो ये 7 है, ये 10 से 3 कम है तो दोस्तों 3 घटा दिए। ये 14 10 से 4 ज्यादा है तो इसमें 4 क्या कर दिया, जोड़ दिए। इसी तरीके से 96 इसका बेस 100 है तो 100 से कितना कम है, 4, तो 4 घटा दिया। और ये 108 8 ज्यादा है तो इसमें 8 जोड़ दिया। ये 998 8 2 कम है तो 2 घटा दिया। और 1012 12 ज्यादा है तो इसमें 12 क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जितना कम है वो घटा दो, जितना ज्यादा है वो क्या कर दो, जोड़ दो। अब उसके बाद में जो घटाया है या जोड़ा है उसका दूसरी साइड में स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे आपने 4 जोड़ा है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 घटाया तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 घटाया तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 जोड़ा तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 घटाया तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपने 12 जोड़ा तो 12 का स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताई, वो बात जो बताई वो क्या बताई कि जितना कम हो वो घटा दो, जितना ज्यादा है वो जोड़ दो, और दूसरी साइड में आपने जो घटाया है या जो जोड़ा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को, और वो जो बात है वो बात कौन सी ध्यान में रखनी है कि ये जितना कम या ज्यादा है उसका अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो उस साइड से इतने ही अंक लेने जितने के उसका जो आधार है उसमें 0 है। जैसे 10 का नजदीक की संख्या तो इसके आधार में 0 1 है तो इस साइड से 1 ही अंक लेना है। 100 के नजदीक की संख्या तो इसके आधार में 2 0 है तो इसका मतलब 2 ही अंक लेने हैं, और 1000 के नजदीक की संख्या है तो इसके स्क्वायर में जो 3 0 है तो कितने अंक लेने हैं, 3। तो जैसे आप लोग 3 का स्क्वायर करते हो दोस्तों तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसके बाद में 7 में से 3 घटाया तो क्या हो गया, 4, यानी कि ये दोस्तों 49 हो गया। इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं। भाई 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, और 7 में से 3 घटाया तो कितना आ गया, 4 आ गया। फिर अगले में देख रहे हो 14, और ये 4 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 16 6। तो दोस्तों 16 का आपने 6 लिया क्योंकि इसका आधार 10 है, और 10 है तो इसका मतलब 0 1 है तो 1 अंक लेना। अब बच गया 1, उसको आगे भेज देंगे तो 14 और 4 18, और 1 क्या हो गया, 19। तो ये क्या हो गया, 196। इसी तरीके से भाई m है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 2 अंक थे 2 ही है, और 96 में से 4 घटाए तो कितने आ गए, 92। तो इस तरीके से 92 16। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। अब इसमें 2 अंक चाहिए थे, 2 थे। अगर 2 चाहिए होते 1 होता तो 1 अपने पास से 0 लगाते, और 2 चाहिए होते 3 होते तो 80 में भेज देते। और 1008 और 108 और 8 क्या हो गया, 116। तो इसमें 11664। इसी तरीके से इसका स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। इसमें 1 अंक अपने को कितने चाहिए, 3। तो इसका मतलब 2 अपने पास से क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, 3 अंक हो गए। और 998 में से 2 घटाए तो 900 क्या आ गया, 96। तो इसका 9,96,000 4। इसी तरीके से इसमें 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 3 अंक है, ठीक है। तो ये 3 अंक हो गए। अब उसके बाद में 1012 और 12 जोड़ा तो 1000 कितना हो गया, 24। तो इस तरीके से ये 1024 144। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया कि 10 100 और 1000 के नजदीक की जो संख्या है उनका वर्ग करना हो तो इसके लिए आप लोगों को एक ही कार्य करनी है कि जितना कम हो उतना घटा दो उसके आधार से, और जितना ज्यादा उतना जोड़ दो। दूसरी साइड में जो घटाया है या जो जोड़ा है उसका वर्ग करो। अगर 10 के नजदीक की संख्या तो 1 अंक लेना, दूसरी साइड से 100 के नजदीक की संख्या तो 2 अंक लेना है, और 1000 के नजदीक की संख्या तो 3। अगर अंक कम है तो 0 लगा दो, और अंक ज्यादा है तो उसको क्या कर दो, आशीन में भेज दो। तो इस तरीके से अपन उन संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं जो 10 100 और 1000 के नजदीक की संख्या है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और इसी प्रकार से आप लगातार टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।